लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वस्त्र देह दानोदलन जय 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 कपिशोर तुलसी जय 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 कपिशोर लाह देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानोदलन जय 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 कपिशोर सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय 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 सभी भक्त मानस प्रेमी जय श्री राम। ये हनुमानाष्टक की दोहा है। ये दोहा से हमने स्टार्ट किया है फिलहाल। और हमारे एक बहुत ही प्रिय भक्त मानस प्रेमी हैं जो मेरी सारी ही वीडियो को देखते हैं और कमेंट भी अच्छा करते हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। और उनका ही विचार है कि हनुमानाष्टक में महाप्रभु शब्द का प्रयोग किया गया है तो किसके लिए किया गया है। ये श्री रामचंद्र जी को उनका ये मत है कि ये महाप्रभु सिर्फ हनुमान जी को ही कहा गया है। तो इस वीडियो में यही हम क्लियर करेंगे कि जो मैंने पढ़ा और मैंने जो समझा तो मैं उस विचार को इस वीडियो के माध्यम से प्रकट करूँगी। तो कृपया आप इसे ध्यान से देखें और क्या ये विचार मेरा सही है या नहीं सही है, दोनों विचार आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा मेरा विचार लगा आपको। हो सकता है आपका विचार कुछ और हो और मुझसे बेहतर हो भी सकता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं उन पैराग्राफ्स को लूँगी जो कि जिसमें महाप्रभु शब्द का जिक्र किया गया है। तो वही देखेंगे कि कितनी बार आया है और किसके लिए आया है, कहाँ पे किसके लिए आया है। तो हम अब चलते हैं। हमने इसका अच्छे से PDF बना लिया था पूरे हनुमानाष्टक का और मैंने इसका अर्थ भी लिख रखा है। तो मैंने जहाँ से बनाया है, स्टार्ट जहाँ से होता है उसका मैं सारा नहीं पढ़ूंगी, उस सबका अर्थ नहीं बताऊंगी, लेकिन जहाँ जहाँ पे महाप्रभु का प्रयोग किया गया है वहाँ का मैं अर्थ के साथ आपको बताने का प्रयास करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो देव ने आनी करे बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन राम तिहारो बाल के त्रास कपि सब संगिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो। बाल की त्रास कपि बसेंगिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो। बाल की त्रास मतलब बाली जी जो कि सुग्रीव के भाई थे। यहाँ पे कपीस का मतलब सुग्रीव जी से लिया गया है और जो कि कपि का मतलब होता है बंदर और कपीस का मतलब कपियों के एस। बसेगिरी मतलब कि अपने भाई बाली के भय से उनसे परेशान होकर के वो सुग्रीव जो थे वो किसिंधा पर्वत पर रह रहे थे। जात महाप्रभु पंथ निवारे, जो महाप्रभु श्री राम, देखिए यहाँ पे महाप्रभु जो है वो श्री रामचंद्र जी के लिए आया है। जात महाप्रभु पंथ निहारो, जब महाप्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ वहां से जा रहे थे जहाँ पे कहाँ से सुग्रीव जी जहाँ पे किष्किंधा पर्वत पे रह रहे थे, तब सुग्रीव जी ने आपको उनका पता लगाने के लिए भेजा। फिर जो कि महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो द्विज रूप में लेवाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो द्विज रूप लेवाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। आपने ब्राह्मण का वेश बनाकर
द्विज मतलब ब्राह्मण होता है और द्विज का मतलब पक्ष भी होता है, लेकिन यहाँ पे द्विज का मतलब ब्राह्मण से है। तो आप ब्राह्मण का वेश बनाकर भगवान श्री राम से भेंट की और उनको अपने साथ ले आए, जिससे आपने महाप्रभु सुग्रीव को कष्टों से बाहर निकालकर उनका दुख दूर कर किया। हे बजरंगबली, इस संसार में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि आपको ही सभी कष्टों का नाश करने वाला कहा जाता है। रावण त्रास देई सिय को सब राक्षसी सो कहीं शोक निवारो, ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाए महारजनी चर मारो। अशोक वाटिका में रावण ने सीता जी को कष्ट दिया, भय दिखाया और सभी राक्षसियों से कहा कि वे सीता जी को मनाएं। तभी उसी समय अपने वहां पहुंचकर राक्षसों को मारा। यहाँ महाप्रभु का जिक्र हनुमान जी के लिए किया गया है। रजनीचर मतलब रात में चलने वाला, अर्थात राक्षसों को मारा। जहाँ सिया सो कसो आगे सो, जब सीता माता ने स्वयं को जलाकर भस्म करने के लिए अशोक वृक्ष से अग्नि की विनती की, तभी प्रभु मुद्रिका शोक निवारो, तभी आपने अशोक वृक्ष के ऊपर से भगवान श्री राम की अंगूठी उनकी गोद में डाल दी और सीता मैया को शोक मुक्त किया। को नहीं जानत जग में कभी संकट मोचन नाम तुम्हारो। हे बजरंगबली, इस संसार में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि आपको ही सभी संकटों का नाश करने वाला कहा जाता है। आपका ही नाम संकट मोचन इसीलिए है कि आप भक्तों के संकटों को हर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए महाप्रभु का तुलसीदास जी ने शब्द का प्रयोग किया है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का दर्शन कराया था, उन्हीं के सौभाग्य से उनको श्री रामचंद्र जी के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था तुलसीदास जी को। तो इसलिए हनुमान जी को भी महाप्रभु अगर कह दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और श्री रामचंद्र जी तो शंकर जी को अपना इष्ट देवता मानते हैं और शंकर जी श्री रामचंद्र जी को अपना इष्ट देवता मानते हैं और शंकर जी के ही रूप हैं हनुमान जी। क्योंकि हनुमान चालीसा में आपने पढ़ा होगा चौपाई कि शंकर श्रवण के श्री नंदन, तो श्रवण शब्द वहाँ पे नहीं आएगा, शंकर स्वयं के श्री नंदन आता है। जहाँ के रामभद्राचार्य जी ने भी ये बात की पुष्टि की है और हम भी यही मानते हैं कि वहाँ पे सुवन जो हम उच्चारण करते हैं वो गलत करते हैं। तो शंकर जी पुत्र नहीं है, शंकर सुवन शंकर के पुत्र नहीं, शंकर स्वयं है जो केसरी नंदन है, मतलब केसरी जी के नंदन पुत्र हैं। तो काजी किए बड़ देवनी के तुम वीर, महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते हैं डारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो या हमारो, वो नहीं जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नाम तुम्हारा। काजी किए बड़ देवनी के तुम, अब यहाँ पे देखिए वीर महाप्रभु देख विचारो। अब यहाँ पे भी महाप्रभु का शब्द जो है वो हनुमान जी के लिए ही आया है, यहाँ पे भी हनुमान जी के लिए ही प्रयोग किया गया है। अब इसका काज किया मतलब काज मतलब कार्य होता है कि बड़े देवनी के देवताओं के आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हे वीर महाप्रभु, अब मेरी तरफ भी देखिए और मेरे ऐसा कौन सा संकट है, अब मेरी तरफ देखिए और विचार कीजिए कि मुझ गरीब पर ऐसा कौन सा संकट आ गया है जिसका निवारण नहीं कर पा रहे हैं। हे महाप्रभु हनुमान जी, मेरे ऊपर भी संकट आया है, उसे कृपया कर दूर करें। हे बजरंगबली, इस संसार में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता है कि आपको ही सभी कष्टों का संकटों का नाश करने वाला कहा गया है। तो आप देखे होंगे ऊपर जो दो महाप्रभु शब्द का प्रयोग किया गया था श्री रामचंद्र जी के लिए किया गया था और नीचे जो किया गया है वो हमारे बजरंगबली हनुमान जी के लिए 2 बार किया गया है यहाँ पे और 1 बार यहाँ पे। तो 3, 2, 5 बार हनुमान महाप्रभु शब्द का जिक्र किया गया है। 3 बार हनुमान जी के लिए किया गया है और 2 बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए किया गया है। मुझे जो लगा वो मैंने आपको बता दिया। उसके पीछे एक कहानी भी है जो प्रभु जो हमारे संकट मोचन जी हैं वो श्री रामचंद्र जी का दर्शन कराए थे तुलसीदास जी का। तो फिर से हम दोहे का उच्चारण करते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। लाह देह लालील से अरुदर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीशूर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय सीताराम।